आपको मालूम है कि हमारा पार्टनरशिप का टॉपिक चल रहा था। पार्टनरशिप के टॉपिक के अंदर हमने फॉर्मेशन भी किया, डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, रिटायरमेंट का चैप्टर भी हमने स्टार्ट किया था और लिक्विडेशन भी हमारा चल रहा था। ये चैप्टर आपके पास पार्ट 1 बीकॉम के अंदर भी आता है और फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अंदर भी आता है और मजीद दूसरे कोर्सेज में यानी कि बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बीएस कॉमर्स में भी पढ़ाया जाता है। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं पार्टनरशिप लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन से, वो है ईयर 2014 बीकॉम पार्ट 1 का। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि वो हमें क्या सिचुएशन दे रहा है और उसकी एंट्रीज कैसे बनेगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपने स्टेप्स को फॉलो करना है जैसे कि इसके स्टार्ट में मैंने बताया था। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अजीज, बिलाल एंड चांद तीनों पार्टनर हैं, आर डिसाइडेड टू लिक्विडेट द पार्टनरशिप। इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने बिजनेस को लिक्विडेट कर देते हैं और जनवरी 1 2014 को, जस्ट बिफोर लिक्विडेशन यानी कि लिक्विडेशन से पहले, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट। उनकी बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस अपीयर हुए वो ये लिखे हुए। कैश उनके पास 2 लाख है, गुडविल 1 लाख की, अदर एसेट 7 लाख, लायबिलिटीज 2 लाख के, अजीज का कैपिटल 1,60,000, बिलाल का कैपिटल 220 और चांद का कैपिटल 420। ये बैलेंस शीट के बैलेंसेस है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है जी, इन रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उनका प्रॉफिट या लॉस सम ऑफ रेशियो करेंगे 2 + 2 1 = 5, यानी कि जो भी चीज होगी उसके 5 हिस्से किए जाएंगे और उसको 2:2:1 में रिस्पेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद अदर एसेट जो आपके हैं, यहाँ पर वैल्यू कितनी थी 7 लाख, वो कितने के रियलाइज्ड हुए 5 लाख के। यानी कि जब आप पार्टनरशिप लिक्विडेशन का प्रोसेस करते हो तो सबसे पहले अदर एसेट को सॉर्ट आउट करते हो, सबसे पहला स्टेप है आपका। तो वो कितने के जा रहे हैं, कह रहे हैं 5 लाख की जो वैल्यू है वो मार्केट में इसकी रियलाइज्ड हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 लाख बुक वैल्यू थी, 5 लाख क्या है मार्केट वैल्यू है, तो आपको लॉस हो रहा है, लॉस ऑन रियलाइजेशन हो रहा है। जो अकाउंट हम टेम्पररी अकाउंट जो यूज करते हैं हम लिक्विडेशन के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। किसके लिए, ताकि आप पता लगा सकें कि आपके पास गेन हो रहा है या लॉस। अगर ज्यादा होती मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू कम होती तो हमें गेन होता, लेकिन यहाँ पर लॉस हो रहा है। लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, लायबिलिटीज आपका 2 लाख की थी, वो पे ऑफ कर दी आपने। ऑल पार्टनर आर पर्सनली सॉल्वेंट, तमाम पार्टनर जो हैं वो पर्सनली सॉल्वेंट हैं। ठीक है जी, यानी कि किसी पार्टनर का लॉस उसके कैपिटल से ज्यादा आ जाता है तो वो खुद बेयर करेगा, ना कि दूसरे पार्टनर। तो तमाम पार्टनर अजीज भी, बिलाल भी और चांद सब के सब पर्सनली सॉल्वेंट है, प्राइवेट सोर्सेज से पेमेंट कर देंगे। गुडविल के हवाले से कोई बात उसने नहीं बोली, तो आपको मालूम है कि जब गुडविल हमें मिलती है तो हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा कैपिटल बढ़ता है। अब यहाँ पर तो हम बिजनेस ही लिक्विडेट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो उस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। जब उसको क्लोज करना पड़ेगा तो हमारे कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो गिव एंट्रीज रिलेटिंग लिक्विडेशन एंड फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट यानी कि फाइनल जो इनको पेमेंट होगी उससे रिलेटिंग हमारी क्या एंट्रीज बनेगी, वो हमने यहाँ पर देखना है। तो पार्टनरशिप बिजनेस जर्नल एंट्रीज आप लिखते हैं और एंट्रीज बनाना आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री जो बनेगी वो किसकी बनेगी, अदर एसेट के सॉर्ट आउट होने की। और स्टेप में भी मैंने आपको यही बात दिखाई थी। तो सबसे पहली एंट्री अदर एसेट 7 लाख के थे, एसेट बढ़ता है डेबिट, कम होता है क्रेडिट, सॉर्ट आउट कर दिए, क्रेडिट हो गई। उनके बदले में कितना कैश आया 5 लाख, तो कैश लिखेंगे डेबिट, कैश क्या है एसेट, कैश डेबिट बाय ₹5 लाख। इसको थोड़ा मैं आगे करके लिख देता हूँ 5 लाख, ठीक है जी। और अदर एसेट्स आपके कितने हो गए 7 लाख के, उनको कहाँ लिखेंगे आप, क्रेडिट बाय ₹7 लाख। तो डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होता है, यहाँ इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको लॉस हुआ है, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन लिखा जाएगा। और लॉस कितने का हुआ है 7 - 5 =
2 लाख का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर आप नरेशन नोट कर दें, टू रिकॉर्ड सेल ऑफ अदर एसेट्स। ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि आपकी कोई भी लायबिलिटीज हैं तो वो आप पे ऑफ कर दें। तो यहाँ पर उसने बोला कि तमाम लायबिलिटीज पेड ऑफ हैं। लायबिलिटीज कितने की? 2 लाख की। उसने ये भी नहीं बोला कि कम पे की होती तो क्या होता कि हमारे पास जो डिफरेंस आ जाता तो वो क्या होता, वो रियलाइजेशन पे गेन होता। लेकिन ऐसी बात नहीं की पेड ऑफ का मतलब कंप्लीट पे कर दी। लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। कम कब होंगी? जब आप पेमेंट कर देंगे 2 लाख रुपीस। पेड ऑफ का मतलब कैश दे दिया, कैश क्रेडिट हो गया। एसेट कम होता है तो क्रेडिट बाय रुपीस 2 लाख। नरेशन आप लिखते हैं, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो ये आपकी 2 एंट्रीज बन गई। उसके बाद आपके पास कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। एक तो है लॉस की और एक है गुडविल। तो गुडविल के अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। गुडविल के अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा सबके कैपिटल में, ये नहीं कि किसी एक के कैपिटल में, सब में। और कैसे? उनके रेशियोज में। अगर कुछ गिवन ना होता तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते। तो जब मैंने बताया स्टार्ट में कि जब गुडविल मिलती है तो कैपिटल बढ़ता है, क्लोज कर दें क्योंकि बिजनेस खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका कैपिटल कम हो जाएगा। तो अजीज कैपिटल, बिलाल कैपिटल और चांद कैपिटल। गुडविल एसेट अकाउंट है, क्लोज होगा तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। गुडविल क्रेडिट, गुडविल है आपके पास रुपीस 1 लाख की क्रेडिट। तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो अपने रेशो के हिसाब से होगी। इनके 1 लाख, इसका रेशो 2, सम ऑफ रेशो 5। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5। तो इनके फिगर्स आ जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी किसकी? इनके गुडविल की। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 लाख आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो 5 4 द 20 यानी कि 40,000 इनको मिल जाएगी गुडविल। इसका आंसर भी वही सेम 40 40 80, बाकी बच गया 20। तो इसको ये गुडविल दे दी। तो यहां पर नरेशन आप कोड कर दें, टू क्लोज गुडविल अकाउंट, या ये भी लिख सकते हैं कि टू क्लोज गुडविल इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या चीज बची है कि हमारे पास जो लॉस है, लॉस इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि एक से ज्यादा रियलाइजेशन हो तो उसके लिए आप डी अकाउंट बनाकर उससे चेक करते हैं कि आपको गेन हो रहा है या लॉस। यहाँ पर एक ये तो आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो नंबर 4 एंट्री जो बनेगी वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बनेगी। लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सबका कैपिटल कम होगा, यानी कि रियलाइजेशन की नेचर क्या है? लॉस की डेबिट। क्लोज होगा तो चला जाएगा क्रेडिट और सबका कैपिटल हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पर अजीज का कैपिटल फिर से डेबिट, बिलाल का कैपिटल भी डेबिट और चांद का कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा। और लॉस और रियलाइजेशन या रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर दें। लॉस हुआ है 2 लाख का, यहाँ पर आप रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 4 लाख हो गया डिवाइडेड बाय 5 8 यानी कि 80,000 इसको लॉस मिलेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 2 to the 4 5 8
40 यानी कि 80,000 इसको मिलेगा। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि इसके लिए रह गया 40,000 का लॉस। तो यहाँ पर आपने लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। यहाँ क्लोज कर दें या नरेशन कोड कर देंगे टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। तो यहां पर आपकी 4 एंट्रीज बन चुकी हैं। इसके अलावा आपकी फाइनल एंट्री रहती है दैट इज इनकी पेमेंट, ठीक है ना, फाइनल सेटलमेंट। और कुछ तो रहा नहीं क्योंकि एसेट आपने भेज दिए, लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी, लॉस था वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब रहती है फाइनल पेमेंट। तो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ ऊपर वाली जो जगह है वो मिटाकर यहाँ पर एंट्री बना देता हूँ और बाकी का कॉन्सेप्ट भी आपको समझा देता हूँ। एंट्री नंबर 5, फाइनल सेटलमेंट करनी है, जा रहे तो इनको कैश दिया जाएगा और कोई चीज तो बची नहीं। तो जैसे रिटायरमेंट में एक पार्टनर जाता है वो डेबिट होता है, यहाँ तो सारे ही जा रहे हैं, इनके बिजनेस लिक्विडेट हो रहा है तो सबका कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अजीज का कैपिटल, अजीज कैपिटल डेबिट, बिलाल कैपिटल डेबिट एंड चांस कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा। अब इनको लॉस मिला है, ये देखना पड़ेगा कि इनका कैपिटल कितना कितना रह गया। तो बेसिकली यहाँ पर आप कंप्यूटेशन कर देंगे तीनों के कैपिटल की, ताकि पता लग जाए कि इनका कैपिटल जाएगा कितने का, और इनका कैपिटल टोटल करके जो हमारे पास कैश होगा अवेलेबल फाइनल वो इनके कैपिटल के इक्वल ही होना चाहिए। अजीज का जो बेसिकली कैपिटल था वो कितना था, 1,60,000, जो कि आपने यहाँ से देखा। उसके बाद कम हुआ किसकी वजह से, गुडविल की वजह से, तो माइनस कर देंगे 40। तो इसका कैपिटल रह गया कितना, 120। फिर माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि लॉस भी मिला 80। तो ये बात ध्यान रखिए, ये बात याद रखिएगा कि मैंने बोला था पर्सनली सॉल्वेंट। पर्सनली सॉल्वेंट का मतलब क्या, कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो पर्सनली सॉल्वेंट हैं, उनके कैपिटल से ज्यादा लॉस होगा तो खुद बेयर करेंगे। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 160 माइनस 40 हो गया, 120 माइनस 80, तो इसका पॉजिटिव बैलेंस कितना आया, 40,000, यानी कि ये लॉस को बेयर कर सकता है। उसके बाद आपके पास कौन है, बिलाल। बिलाल का जो कैपिटल है वो कितना है, 220। इसको भी गुडविल 40,000 मिली थी, माइनस करवा दें 220 माइनस 40 180 माइनस 80,000 लॉस, तो इसका भी बैलेंस कितना आया पॉजिटिव में, 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 1 लाख। अच्छा जी, फाइनल आखिरी जो पार्टनर है वो कौन है, चांद। चांद का कैपिटल कितना था, 420। इसमें से गुडविल इसकी माइनस करवाएंगे 20 माइनस करवाई तो 4 लाख बच गया, माइनस लॉस कितना मिला था 40,000, तो वो भी माइनस करवा दिया। 4 लाख माइनस 4, तो आपके पास इसका कैपिटल हो गया 360। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो अवेलेबल कैश होना चाहिए 360 प्लस 40 4 लाख 5 लाख कैश मौजूद होना चाहिए इनकी फाइनल सेटलमेंट के लिए। तो कैश देंगे तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। अब देखना ये है कि कैश आपके पास है कितना। कैश सबसे पहले आपके पास था कितना, 2 लाख का, 5 लाख आपके पास आया, इसकी वजह से तो प्लस करवा दें। देन आपके पास लायबिलिटीज की वजह से क्रेडिट हुआ, क्रेडिट का मतलब कैश चला गया। और किसी एंट्री में कैश नहीं था
तो यहीं पर इसको रोक लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी बचा 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लाख कैश अवेलेबल है इनकी पेमेंट के लिए। 2 + 5 7, 7 - 2, या 2 से 2 कैंसिल कर दें और 5 बच जाएगा, तो 5 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नरेशन को कर दें, टू रिकॉर्ड द लिक्विडेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये यहाँ पर आपकी जो एंट्रीज थी वो कंप्लीट हो गई कॉन्सेप्ट्स के साथ। इसके अलावा आप ये वर्किंग टी अकाउंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। टी अकाउंट्स के थ्रू अगर आप करेंगे तो मैं वो भी करके बता देता हूँ कि आपको अगर बैलेंस चेक करना है तो आप बैलेंस चेक कर सकते हैं इजीली कि हाँ भाई इनके जीरो बैलेंसेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो सबसे पहले जैसे जो पार्टनर था वो कौन था, अजीज। तो अजीज जो था उसका कैपिटल बैलेंस जो होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड पे, उसका कैपिटल बैलेंस था 160। ठीक है जी। तो यहाँ पर एंट्री के थ्रू देख सकते हैं कि उसका कैपिटल डेबिट हुआ। हम डेबिट साइड पर आ गए, किसकी वजह से, गुडविल की वजह से। कितने का हुआ, 40,000 का हुआ। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे कि उसका कैपिटल दोबारा से डेबिट हुआ, किसकी वजह से, फिर से डेबिट पर आ रहे हैं हम लोग, लॉस की वजह से। लॉस की वजह से कितना हुआ, 80,000 का। ठीक है जी। फिर कैश की वजह से, कैश की वजह से कितना हुआ, 40,000 का। तो 160 इधर, 40 40, 80 80 80, 160। यहाँ भी 160 और यहाँ भी 160। तो दोनों साइड इक्वल है, तो इनका अकाउंट हो जाएगा क्लोज। उसके बाद आपके पास जो पार्टनर था वो कौन था, बिलाल। तो बिलाल का जो कैपिटल बैलेंस था वो कौन, कितना था, वो था 220। तो अकॉर्डिंग टू द एंट्री बिलाल का कैपिटल डेबिट हुआ, गुडविल की वजह से कितना, 40,000। फिर लॉस की वजह से कितना, 80,000। देन कैश की वजह से कितना, 1 लाख। तो 220, 1 लाख और 80, 180 + 40 इज 220। तो दोनों साइड पर 220 आ गया, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों साइड इक्वल हैं। तो आपका ये अकाउंट भी खत्म हो गया। उसके बाद आपका तीसरा जो पार्टनर है वो कौन है, चांद। चांद का कैपिटल बैलेंस क्या है, चांद का कैपिटल बैलेंस आपके पास था 420। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंट्री उसका कैपिटल डेबिट हुआ, गुडविल की वजह से कितना, 20,000। उसके बाद फिर डेबिट हुआ, इसकी वजह से, लॉस की वजह से कितना, 40,000। फिर कैश की वजह से डेबिट हुआ, कितना, 360। तो कैश की वजह से 360 हुआ वो डेबिट। 360 44 लाख + 20 420 यहाँ पर भी और 420 यहाँ पर भी। तो दोनों साइड इक्वल है, तो इसका अकाउंट भी क्लोज हो गया। इसी तरीके से आप कैश का अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। कैश का जो बैलेंस था वो कितना था, वो 2 लाख था। सबसे पहले आपके पास जो कैश आया वो किसकी वजह से आया, वो अदर एसेट की वजह से आया, और कितने का आया, 5 लाख। उसके बाद सेकंड एंट्री में लायबिलिटीज की वजह से आपका 2 लाख कैश जो है वो कम हो गया। उसके बाद इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, फाइनल में आया कैश क्रेडिट हुआ तीनों की वजह से, यानी कि अजीज के कैपिटल की वजह से, बिलाल के कैपिटल की वजह से और चांद के कैपिटल की वजह से। कितना कितना, 40, 1 लाख
एंड 360। तो दोनों साइड अगर टोटल करें तो 2 और 5 7 लाख हो जाएगा, और यहाँ पर 360 और 40,000 हो जाएगा 4 लाख, और 1 5 लाख, और 2 7 लाख हो जाएगा। तो दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये अकाउंट भी आपका खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगी। जिन बच्चों को बेसिक नहीं आता बीकॉम का ये क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान तरीन क्वेश्चन है। सारे पार्टनर सॉल्वेंट थे, कोई भी अगर किसी भी पार्टनर को अगर लॉस ज्यादा मिल जाता तो अपने पर्सनल रिसोर्सेज से पेमेंट करता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करते रहें। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।